हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे बिकमिंग द लवर चैप्टर 74। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, चियान अपने बेडरूम में आती है और तभी लियाओ अंदर से कहता है वेलकम रूम। लियाओ सीधा चियान को अपनी बाहों में ले लेता है, उसे बेड पे ले जाके प्यार से लेटा देता है और उसे देखने लगता है। चियान बोली, लियाओ कल तुम्हें आर्मी के साथ जाना होगा और तुम्हें अच्छी तरीके से नींद लेना चाहिए लियाओ, और ट्रेवल के लिए तुम्हारे पास एनर्जी होनी चाहिए। लियाओ तभी चियान के क्लोज आते हुए कहता है, रूह मेरे पास रात भर रहने के लिए काफी ज्यादा स्टेमिना है और मैं अभी भी सुबह जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चियान लियाओ को इतना क्लोज देखते हुए काफी ज्यादा शाय फील करने लगती है। वो सचमुच काफी ज्यादा क्लोज है और जियान उसे पीछे करते हुए कहती, लियाओ हम बाद में भी इसके अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन कर सकते हैं। ओ लियाओ, जब आप एक विजय नायक के रूप में लौटते हो तो फिर ठीक है रो, कल मैं ताइवान जा रहा हूँ। और फिर लियाओ चियान को काफी प्यार से बैठाते हुए कहता है, रो चंगांग को दोबारा देखने के लिए मुझे शायद से 1 से 2 साल लग जाएंगे। मुझे याद करना मत भूलना हर एक दिन। रो चियान काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती, हाँ बिल्कुल मैं नहीं भूलूंगी तुम्हें याद करना। फिर लियाओ भी वहाँ से चले आता है और चियान उसे जाते हुए देखती है। फिर हमें बाहर का सीन देखते हैं जहाँ लियाओ जा रहा होता है। अब बाहर काफी ज्यादा बिजलियां कड़क रही होती है और लियाओ चियान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, जब मैं चंगांग वापस आऊंगा मैं एक विजेता की तरह लौटूंगा और मेरे हाथों में दौलत और ताकत मेरे हाथों में होगी। चियांग रू ऑफिशियल मेरी होगी। फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ जियान के बेडरूम का कोई दरवाजा खटखटाने लगता है और जियान भी उठ जाती है। हाँ, आखिर इतने सुबह सुबह कौन आया है। चियान उठ के फटाफट रेडी हो जाती है और कहती है, ठीक है अंदर आ जाओ। तभी कोई दरवाजा खोल के अंदर आता है और अंदर आते हुए कहता है, योर एक्सीलेंसी लेडी चियांग ने मुझे सेवा करने के लिए भेजा है। हाँ, मॉम ने सचमुच किसी को भेजा है। हे, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी एज कितनी है। योर एक्सीलेंसी मैं हूँ जिंगयुन और मैं 15 साल का हूँ। चियान तो उसके नाम को सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। कहती है, क्या ये खूबसूरत लड़का हाओ जिंगयुन है। ये तो हैंगिंग डाको का फ्यूचर लीडर है और वो मेरी सेवा कर रहा है। जियान फिर अपने आप को शांत करते हुए बैठ जाती है और टी पीते हुए कहती है, शांत रहो चिंगयुन, तुम अभी यंग हो और कैपेबल भी हो और मुझ जैसे एक नोबल मैन की तुम सेवा क्यों कर रहे हो। जिंगयुन बोला, योर एक्सीलेंसी मेरी बहन बहुत बीमार है, लेडी जियांग ने उसे देखभाल करने के लिए यहाँ लेकर आई है और योर एक्सीलेंसी मैं वही करूँगा जो लेडी चियांग कहेगी। चियान तो जिंगयुन की बातें सुन के समझ जाती, ओ अच्छा तो ये मॉम उसकी बहन को यहाँ पर बंधक बना के रखी है और ये इसी के कारण है। सचमुच ये मेरी मम्मी है जो ऐसा कर सकती है। चियान हंसते हुए बोली, ओ जिंगयुन तुम ट्रेवल के टाइम काफी ज्यादा थक गए होगे, अब थोड़ा देर आराम कर लो, ठीक है। जरूर योर एक्सीलेंसी, प्लीज अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फौरन बुलाइएगा और आप मुझे बुलाने के लिए बिल्कुल भी सोचिएगा मत, ठीक है योर एक्सीलेंसी। अब मैं चलता हूँ। जैसे ही जियांगयुन वहाँ से चले आता है, जियान घबराते हुए अपने सर को पकड़ते हुए कहती, ओ मुझे मॉम को एक लेटर लिखना होगा और मुझे जल्दी से उसकी बहन को वहाँ से छुड़वाना होगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियान एक बॉक्स लेते हुए जिंगयुन को देते हुए कहती है, अपनी बहन के बारे में चिंता मत करो, यहाँ पे बिल्कुल सेफ है और इस बॉक्स में आप दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है। जियान उस बॉक्स को जिंगयुन को दे देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब आप दोनों इंडिपेंडेंट हो, अब तुम समझ लो कि तुम एकदम फ्री हो। फिर जिंगयुन अपनी बहन के साथ उस बॉक्स को लेते हुए कहता है, लेकिन योर एक्सीलेंसी ऐसा क्यों। फिर चियांग बोली, जिंगयुन मेरी बातों को गौर से सुनो, मैं तुम्हें एक खास बात बताती हूँ चिंगयुन, तुम एक खास इंसान बनने के लिए किस्मत में हो, जाओ और दुनिया में अपनी पहचान की छाप छोड़ दो। डिंग, तभी सिस्टम अपेयर होता है। स्वीटी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, होस्ट हाउ जिंगयुन ने अपनी जबरदस्त एटीट्यूड को उसने फील किया है। होस्ट आपके करिश्मा का मूल्य बढ़ के 500,000 तलक पॉइंट्स बढ़ चुके हैं। तभी ही जिंगयुन और उसकी सिस्टर जियांग के सामने झुकते हुए कहता है, जिंगयुन नहीं योर एक्सीलेंसी प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए। ये सुन के तो जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और परेशान होते हुए अपने सर को पकड़ते हुए कहती, ओ ठीक है तुम यहाँ कुछ समय के लिए यहीं पर रह सकते हो। फिर ऐसे ही टाइम गुजरता है और 6 महीने के बाद हमें दिखाया जाता है
और हम चियांग को देखते हैं जो कुछ लेटर लिख रही होती है। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है योर एक्सीलेंसी बड़ी मुसीबत हो गई है। चियांग बोली क्या गलत है शैंगफेंग? तभी शैंगफेंग बोला एंड आई एम सॉरी फ्रेंड, इसका नाम हाओ शिन्यू, मैंने हाओ जिन्यू बोल दिया था तो आई एम सॉरी फ्रेंड। शैंगफेंग बोला योर एक्सीलेंसी हाओ शिंगयुन और उसकी बहन को ईस्ट पैलेस के कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे और क्राउन प्रिंस आपसे पर्सनली माफी मांगना चाहता है योर एक्सीलेंसी। तभी चियांग गुस्से से ब्रश को पटकते हुए कहती ये तो हमारे लिए अपमानजनक है। चियांग फिर आगे करती है कई महीनों से क्राउन प्रिंस हमारे लिए हमारी लाइफ को काफी ज्यादा मुश्किल बना रहा है और अब वो उन्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ। चियांग काफी गुस्से से उठती है और बाहर जाते हुए कहती है शैंगफेंग 50 कैरिज घोड़ों की तैयार करो, हम क्राउन प्रिंस को विजिट करने जा रहे हैं। चियांग फिर बाहर आते हुए कहती है लुयांग को एक लेटर भेजो कि ये जनरल जियांग की ओर से आया है और वही सभी लोग घोड़े को तैयार कर रहे होते हैं जाने के लिए। फिर जियान को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है जियांग रू, मैंने लुयांग में 300,000 सैनिकों की सेना जमा कर ली है, अब चेंगांग में कदम रखने का समय आ गया है। चियांग लेटर पढ़ने के बाद अपने मन में कहती है अब समय आ गया है कि मैं चेंगांग पर कंट्रोल कर लूं और क्राउन प्रिंस के साथ ये हिसाब मैं हमेशा के लिए चुका दूं। फिर सीन चेंज होता है और हम ईस्ट का पैलेस देखते हैं जहां हमारी जियान पहुंच चुकी होती है और पैलेस में एंटर करती है और वहीं क्राउन प्रिंस अपने सैनिकों के साथ होता है। जब क्राउन प्रिंस जियान को देखता है वो फौरन कहता है उसे पकड़ो और सभी सैनिक फटाक से आते हैं और जियान को चारों ओर से घेर लेते हैं अपनी शॉट के साथ। जियान तभी गुस्से से कहती है आखिर इसका क्या मतलब है योर हाइनेस? तभी क्राउन प्रिंस हंसते हुए कहता है जियांग रुको, क्राउन पे खाली बस कब्जा करने के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता है और चंगांग में उसका अहंकार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और मैं अभी ही आज मैं इस खतरे को खत्म कर डालूंगा और चेंगांग को जियांग रू के अत्याचारों से इसे छुटकारा दिलाऊंगा। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आखिर हमारी जियान क्राउन प्रिंस के सैनिकों से कैसे बचेगी? क्या वो बच के यहाँ से निकल भी पाएगी या नहीं? और हमारी जियान का राज फ्रेंड अगले चैप्टर में उसका राज पता चलेगा। तो आई एम सॉरी मैं क्या करूँ फ्रेंड, मुझे बहुत ज्यादा काम होता है, लेकिन मैं इसका कल नेक्स्ट चैप्टर जरूर अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और मेरे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करे जिसका की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो प्लीज आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल बिकमिंग द लवर चैप्टर के साथ। तो फ्रेंड अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।